हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल पंकुड़ी क्लासेस। आज मैं आपको सॉलिड पेपर 2015 पुनर्परीक्षा 15 फरवरी 2015 का रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी का लगवाने वाला हूं। जो पिछली ईयर जो पूछे गए थे, यानी 2-4 साल पहले, मतलब 5 साल पहले के क्वेश्चन है, 5-6 साल के जो आपको आए थे और आपने दिए भी होंगे। तो उसी से रिलेटेड है, मैंने कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मोटिवेट हो और आपको लगे कि हाँ, ये क्वेश्चंस ईजी हैं। ठीक है, तो आप चलिए मेरे साथ पेशेंट बना के रखिए, और ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पूरा मैं करवाऊंगा 100 के 100 क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 250 मीटर लंबाई की ट्रेन 350 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो 203 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को ट्रेन कितने समय में पार करेगी। तो देखिए, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको 250 मीटर और 350 मीटर को जोड़ देना है, जो आपको आएगा 600। कितना आएगा? 600 आएगा। ठीक है, 600 आएगा। 600 में आप देखिए समय कितना लेगी, मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा और समय हो 50 सेकंड। करेंगे 50 से तो आपका निकल के आएगा 12। ये क्या निकल के आएगा? ट्रेन की स्पीड निकल के आएगी। ठीक है, स्पीड निकल के आई। अब आपको निकालना क्या है कि 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लगेगी। देखिए, 230 मीटर प्लेटफॉर्म है प्लस, और इसका जो ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 मीटर, और समय कितना निकला 12, तो आपका निकल के आएगा 40 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 28 आदमी एक काम को 7/8 भाग हिस्सा एक हफ्ते में पूरा कर रहे हैं, मतलब 7 दिन में पूरा करना है बचा हुआ काम, और एक हफ्ते में पूरा करने के लिए कितना आदमी को लगाना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन होता है कि W1 और M1 इंटू D1 इंटू H1। ठीक है, तो अपॉन में W1। ठीक है, क्या होता है M1 इंटू D1 अपॉन W1 बराबर M2 इंटू D2 अपॉन W2। तो वही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 28/7/8, समय कितना लग रहा है वही 7, और इसमें क्या है हमें पता नहीं है आदमी कितने हैं, और इसमें समय लग रहा है वही 7 और 1/8 भाग। ओके, इसको जोड़ेंगे काटेंगे तो आपका निकल के आएगा 4। ठीक है, इतना मैंने बता दिया है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इजी होगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 80 किलोग्राम चीनी इतने में बेचता है, और 16 रुपये प्रति में इतनी इतनी चीनी को मिलाता है, मतलब मिश्रण में कर रहा है, तो उसे 20% मुनाफे में अपेक्षा है, मतलब उसको अपेक्षा है कि 20% मुनाफा होगा, तो मिश्रण किस दर पे बेचना उसका होगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको 80 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा कितना, यानी 80 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य निकालना है, तो 80 प्रति किलो है 13 रुपये, तो कितना हो जाएगा 1080 ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका चीनी का कितने 120 किलोग्राम चीनी का मूल्य 16 रुपये है, तो यानी प्रति 16 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 120 का इसे करेंगे तो आपका ये इतना हो जाएगा 1920। 120 इंटू 16 करेंगे तो 1920 होगा। और मिश्रण कितना है 80 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 120 कितना हो जाएगा 12/8 300, सॉरी 200। ओके, कितना हो जाएगा 200, माइनस करेंगे, माइनस नहीं प्लस करेंगे। देखिए 200 नहीं होगा 300 ही होगा। ओके, देखिए होगा कितना 200, 200 होगा। देखिए 200 कैसे होगा, आप समझ गए होंगे कि 80 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 का इंटू करेंगे 1080 होगा, और इसका करेंगे कितना होगा 100, मतलब प्लस 1920। ओके, इसका जो प्लस करेंगे तो आपको निकल के आएगा, और इसमें 80 प्लस 120 ये भी करेंगे तो आपका निकल के आएगा 15 रुपये। ये क्या निकला, मिश्रण का क्रय मूल्य। अब हमें 20% लाभ भी प्राप्त करना है उसको, तो विक्रय मूल्य पर करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा 15 इंटू
100 प्लस 20 अपॉन में 100, ठीक है। इसका जो निकालेंगे तो आपका निकल गया है 18 रुपये प्रति किलोग्राम, उसको बेनिफिट होगा। तो आंसर है आपका ए। ओके, नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा। देखिए इसका क्या होता है कि ये सी है, सी का उनने दे दिया है 4, ठीक है। सबके मतलब एच का दे दिया है 5, ए का दे दिया 1, आर का दे दिया 6 बस, और इनमें भी इसके नंबर दे दिए हैं, मतलब सबके नंबर दे दिए हैं। तो उसने ये बोला है कि ए का, और देखिए सबसे पहले हमें ए का पता है कि हाँ इनने ए का दिया है 1, तो 1 से सारे स्टार्ट है, ठीक है। तो हम पीछे से मैच करने की कोशिश करेंगे जब यहाँ से हमें कुछ नंबर चारों ऑप्शन में सेम मिल रहे हों। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे कि ई कितने पे आता है। ई कितने पे नहीं आता, मतलब ई का कोड भाषा कितना है 7, तो 7 देखिए इसमें ही है और कहीं तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 750 प्रति किलोग्राम चावल और 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसमें से 8.25 रुपये प्रति किलोग्राम बन सके। क्योंकि अनुपात निकालना है तो इसमें क्या करेंगे हमें कि माना दोनों प्रकार के चावल का क्रमशः x अनुपात y के अनुपात में जितना मिलाना चाहिए, अनुपात में मिलाना चाहिए। तो देखिए प्रश्न अनुसार क्या होगा इसमें कि x इंटू 7.5 है ना, प्लस y बराबर y इंटू 10। ओके, और बराबर ये किसके है, x इंटू वाई ब्रैकेट में इंटू 8 पॉइंट इसके है, ठीक है, 8.25 के। तो इसका जो निकल के आएगा वो 75x बराबर 1.75 y के, ठीक है, इतना ये निकल के आएगा। और फिर हम इसको अनुपात में रख देंगे, मतलब अनुपात में रखेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, उस पर एक जीरो चढ़ जाएगा, तो ये निकल के आएगा हमारा 7/3। ओके, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 510 में 30 संतरे और 75 सेब खरीदे गए। कितने, 510 में कितने में खरीदे गए, 510 में खरीदे गए इतने संतरे उतने सेब। और यदि सेब का दाम इतने रुपए है तो संतरे का औसत दाम बताना है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, 30 है, 30 संतरे x में खरीदे गए। देखिए माना संतरों का औसत दाम x मान लिया, ठीक है, 30 संतरे x में खरीदे गए यानी 30x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 75 इंटू 2 बराबर कितने के, 510 के। ओके, तो देखिए क्या करना है कि 30x आपका निकल आएगा बाहर, बराबर और देखिए 30x बाहर निकल आएगा और बराबर को उस साइड किया जाएगा 510 माइनस 75 दूनी 150, ठीक है, 75 दूनी 150 हो जाएगा। और इसमें से हम जब माइनस करेंगे, ये देखिए 510 और माइनस 150 माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा 360, जो किसके बराबर, 30 के। 30 से ये कट जाएगा और 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, x बराबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ए। ओके, नेक्स्ट है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 48, 60, 90 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों प्रातः 10 बजे एक साथ बजती हैं तो उस दिन वह फिर एक साथ कितने बजे बजेंगी। देखिए इसमें क्या होता है, हमें सबका एलसीएम लेना होता है। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 720। कितना निकल के आएगा इनका ये एलसीएम, 720 निकल के आएगा। ओके, 720 निकल के आएगा। और अब देखिए ये बात क्या हो रही है कि 3 घंटियाँ अपने एक साथ 720 मिनट बाद बज रही, तीनों का एलसीएम लिया। और घंटियाँ जो हैं वो फिर से प्रातः 10 बजे से 720 मिनट अर्थात 12 घंटे बाद बजेंगी, है ना, अर्थात रात्रि के 10 बजे बजेंगी। नेक्स्ट है आंसर इसका ये है 10 बजे। सिंपल क्वेश्चन था, एलसीएम लेके हो जाएगा। रीजन को कूट भाषा में 5 लिखते हैं और बिलीव्ड को 7 लिखते हैं, तो गवर्नमेंट को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपका ये है कि रीजन को ये 6 लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 5 लिख रहे हैं, तो
अब इसमें लॉजिक क्या है, देखिए नंबर कितने हैं, REASON, ये 6 नंबर हैं, मतलब 6 वर्ड हैं और इसमें 5 लिख रहा है, ठीक है, यानी एक कम करके लिख रहा है। 6 हैं, 6 में से एक कम किया या 5, और ये कितना है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 8 हैं, 8 में से एक कम किया 7। इसी तरह ये कितने होंगे, ये होंगे 10 होंगे गवर्नमेंट अक्षर, तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा आंसर। ये 10 नहीं 9 आ जाएगा, 10 तो है ही, ठीक है, आंसर आएगा ये वाला, ठीक है, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A, B, और C के बीच 68,000 का 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 अनुपात में बांटा जाता है। अधिकतम और न्यूनतम हिस्से का अंतर कितना है, अंतर बताना है। अब देखिए ABC का हमें दे दिया है, ठीक है, ABC का हमें दे दिया है, ठीक है, और है कितने बीच इन दोनों के, मतलब इनको इतनी राशि है और इतने रुपए को बांटा गया है, अनुपात में है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें A बराबर हमें पूछा गया है ना, अधिकतम न्यूनतम हिस्से का अंतर कितना है, क्योंकि A बराबर और B बराबर, आप A बराबर निकाल लीजिए और B बराबर निकाल लीजिए, ठीक है। तो A बराबर 6800 है, तो इसमें होगा A बराबर 6800 नहीं 68,000 इंटू 8 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना निकल के आएगा, तथा सबसे न्यूनतम हिस्सा क्या होगा, 32,000 होगा। फिर दूसरा सबसे न्यूनतम हिस्सा निकालेंगे B का, कितना निकालेंगे, 68,000 इंटू 4, 8 प्लस 4 प्लस 5, तो B का निकलेगा कितना, 16,000 निकलेगा। 16,000 में इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 32,000 में 16,000, तो कितना निकल जाएगा, 16,000। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है कि एक ट्रक 640 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में पूरी करता है, कार वही दूरी 8 घंटे में पूरी करती है। ट्रक की अपनी गति से कार की अपनी गति का अनुपात कितना होगा। देखिए इसमें क्या है, ट्रक की हमें चाल निकालनी है। ट्रक की चाल कितनी है, 640 और 10 घंटे में पूरा कर रहा है, तो कितने में पूरा करेगा, ये करेगा 64 किलोमीटर। इसकी क्या हो जाएगी, चाल निकालनी है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ओके, और कार की चाल कितनी है, 640 कार की चाल है, ठीक है, 640 कार की भी चाल है, और 8 घंटे हैं ये पूरा कर रही है, तो ये कितना लगेगा, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है, ट्रक की, और ये कार की। ओके, कार की है। अब ट्रक और कार की गति का अनुपात कितना होगा, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, तो क्या होगा, 0 से ये 0, सॉरी ये 64 आएगा कार ट्रेन का, जो ट्रक की जो स्पीड है वो 64 किलोमीटर आएगी। तो देखिए 8 से इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4:5 में निकलेगा, ठीक है, तो यही आंसर होगा, 4:5, 4:5, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है, 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष थी। एक बच्चा पैदा होने से उस परिवार की औसत उम्र आज भी वही है, उस बच्चे का उम्र क्या होगी। अब बताइए, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 3 साल पहले परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु जो थी, मतलब सदस्यों की आयु थी, वही अभी भी तो होगी नहीं, क्योंकि बढ़ गई होगी। 3 साल पहले हुई थी जो 5 सदस्यों की थी 3 साल पहले, तो 17 × 5 करेंगे, यानी 17 × 5 करेंगे तो निकल के आएगी कितनी, 85। ओके, 85 इनकी क्या निकलेगी, कुल आयु कितने लोगों की, 3 साल पहले परिवार के 5 सदस्यों की हो, वर्तमान में उन्हीं सदस्यों की कुल आयु कितनी होगी। अब देखिए वर्तमान में 85 इसकी निकली है, अब वर्तमान में +3 × 5 परिवार की, तो कितनी निकल के आएगी, 100 निकल के आएगी इनकी कुल आयु। अब देखिए चूँकि एक सदस्य को मतलब उनके घर में एक सदस्य पैदा होने के बाद भी औसत आयु उनकी 17 वर्ष है। वर्तमान में सदस्य कितने हो गए, 6 हो गए, पहले 5 थे, तो 6 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, यानी 17 × 6 जो बराबर है 102 निकलेगा।
7 6 7 6 102। ठीक है, तो देखिए बच्चे की उम्र कितनी होगी। अब एक बच्चा फिर पैदा हो गया तो मतलब बच्चे की उम्र कितनी होगी, तो हमारे पास 102 निकली 6 लोगों की, और 100 निकली थी हमें वर्तमान आयु माइनस 100। ठीक है, तो काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 वर्ष होगी उस बच्चे की उम्र। ठीक है, अभी जो पैदा हुआ। नेक्स्ट है कि 12.5% सालाना ब्याज दर पर एक राशि 4 वर्षों में 3750 होती है, वह राशि कितनी है बताइए। इसमें क्या करना है, हमें दर दे दिए 12.5, ठीक है, और समय दे दिया 4 वर्ष, और मिश्र धन है हमारा 3750। तो आपको फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो इसमें देखिए सबसे पहले सिंपल सरल ब्याज निकालना है, एसआई कितना होगा। ठीक है, किस में से, मूलधन में से। देखिए इसका हम क्या करेंगे, पीआरटी अपन 100 करेंगे, यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पीआरटी अपन 100। तो इसमें हम पीआरटी अपन 100 अप्लाई करेंगे, कौन सा, पीआरटी अपन, तो पीआरटी अपन 100 हमें देखिए दर इतनी है, समय इतना है, और मिश्र धन इतना है। ओके, पीआरटी अपन 100 से निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा ये कितना, काटेंगे इसको तो इस देखिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया है आपको, आप फार्मूले से कर सकते हो। फिर इसमें आपको निकल के आएगा P बराबर 250। P बराबर हमें मूलधन प्राप्त करना है, मूलधन निकला आया 250, यानी 250 नहीं 2500 रुपये, और 2500 रुपये इसमें है। ठीक है, इसी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में मॉक टन सिल का मतलब है इतना। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दे दिया है, और इसका मतलब ये दे दिया है, और इसका मतलब ये दे दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, हमें देखना है डन। देखिए हमें मिल क्या रहा है इसमें, वही हमको मैच करना होता है। इसमें हमें क्या मिल रहा है, वही। देखिए हमें इसमें डन, इसमें डन, ठीक है, जो हमें तीनों में मतलब इसमें 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 मिलता है उसको हम लिखते हैं। फिर हमसे पूछा जाता है कि अब गुड का के लिए कौन सा शब्द होगा, तो गुड के लिए कौन सा शब्द होगा, इसके लिए जो शब्द होगा वो होगा KON, कौन। ओके, मतलब जो मैच करता है उसको लिखते हैं। ठीक है, और किस जगह पे उसको उठा के रखते हैं। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में डीफ को 35 85 लिखते हैं और फाइल को 74 65 लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में आइडियल को कैसे लिखेंगे। देखिए इसको ये लिख रहा है, इसको ये लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए डी कितने पे आता है, 4 पे आते, तो वो छोड़िए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो पहले करवाया था। देखिए हमें आई का क्या है, इसमें आई का इन्होंने दिया है 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 इस ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है, और फिर इसमें वो बोल रहा है कि डी का क्या दिया है इनने, 3 इसमें है, इसमें है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन कट गए ना। अब बचा है 5। ई का क्या दिया है, 5 दिया है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, अब ए का क्या दिया है, ए का हमें दिया है 8, ए का 8 इसमें है, लेकिन इसमें क्या है 6, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है 10 रुपये में 11 की दर से कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी गई, और उतनी ही 10 रुपये में 9 रुपये की दर से खरीदी गई। यदि सभी टॉफ़ियाँ 1 रुपये प्रति टॉफ़ी की दर से बेची गई तो व्यवहार में मुनाफा या हानि का प्रतिशत। देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये बोल रहा है कि दोनों प्रकार की टॉफ़ियाँ एक्स टॉफ़ियाँ खरीदी गई। मान लिया दोनों प्रकार की जो टॉफ़ियाँ हैं एक्स टॉफ़ियाँ खरीदी गई, और दोनों प्रकार की टॉफ़ियों का क्रय मूल्य कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, x × 10 अपॉन 11 प्लस x × 10/9।
जब करेंगे आप इसको सॉल्व तो आएगा 200/99, ये x रुपये हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों प्रकार की टॉफियों का क्रय मूल्य कितना है 2x इंटू 1, 2x है। ओके, अब 200 में से मतलब इसमें से और इतना माइनस कर देंगे, बटे में यही कर देंगे 200/9 99x, तो हमारा जो निकल के आएगा बचेगा हमें 2/2, यानी 1% की हानि। ओके, 1% की हानि, 1% की हानि होगी, वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, स्कूटर और टीवी के दामों का अनुपात 8:7 है। यदि स्कूटर का दाम टीवी के दाम से 2 रुपये अधिक हो तो टीवी का दाम पता कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है आपको, माना स्कूटर और टीवी के दाम क्रमशः 8x और 7x हैं। क्या मानना है, इसका 8x मतलब 8x और 7x है, मान लिया। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं 8x बराबर, देखिए 8x बराबर 7x प्लस कितना है 2000 रुपये ज़्यादा है इसका टीवी का दाम, मतलब स्कूटर का दाम टीवी से। ठीक है, 2000 रुपये। ओके, ठीक है, निकाल लिया हमने, हमारा निकल के आएगा 14,000। टीवी का दाम पता है कितना, कर लिया हमने 14,000, यही तो आंसर है। नेक्स्ट है 60 किलोमीटर की दूरी वाली जगहों में से ए और बी एक साथ आपस की ओर निकलते हैं और 6 घंटों बाद आपस में मिलते हैं। यदि ये अपनी गति के 2/3 गति से भी अपनी गति से दोगुनी गति से चलते हैं तो वे 5 घंटों में आपस में मिल सकते हैं। ए की गति बताइए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको क्या करना है, माना ए और बी की चाल क्रमशः हमने एक्स और वाई मान ली, प्रति घंटा है। ठीक है, 60/x प्लस वाई बराबर जो निकलेगा हमारा वो 6 होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा निकल के आया x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारा समीकरण नंबर पहला निकला। ओके, फिर चलते हैं, तो हमारा निकलेगा 60/2/3 x प्लस 2y। ओके, 2y बराबर जो है 5, देखिए बराबर 5 होगा इसका। ठीक है, फिर हमारा आगे चलेंगे हम 2:3 x प्लस 2y बराबर 12। ओके, 2y बराबर 12, तो हमारा निकल के आएगा इतना इतना। अब दोनों में समीकरण में क्या करेंगे, आपस में हम दोनों को हम क्या करेंगे, हम दोनों को घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जो भी निकलेगा तो हमारा जो एक ही चाल निकल के आएगी वो इतनी आएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टाइम लगता है इसको बताने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बताया। आपको बता दिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप समझ गए होंगे। देखिए दोनों भाइयों की वर्तमान उम्र का अनुपात इतना इतना है, 5 वर्ष। ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये बताऊंगा नहीं, ये बहुत सिंपल है। ये देखिए दोनों वर्ष मतलब इनकी मान ली x, उसकी मान ली 2x और 5 वर्ष यानी x प्लस 5 और 2x प्लस 5 जो बराबर है इतने के। 5 वर्ष बाद पश्चात उनकी उम्र का अनुपात कितना होगा, तो ये आप निकाल लेंगे, आपका आंसर जो आएगा वो निकल के आएगा 3:5। ओके, नेक्स्ट है 5 अंकों वाली संभाव्य अधिकतम संख्या पता कीजिए। 32, 36, 40 में से प्रत्येक पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। अब 4 अंकों की संख्या कौन सी है, ये 4 अंकों की तो संख्या है, सही 5 अंकों वाली संख्या है। इनमें से जो डिवाइड हो रही इन तीनों से वही इसका आंसर होगी। ठीक है, तो आंसर इसमें से कौन सा होगा ये बता देता हूँ, आंसर होगा 99,360। ओके, 99,360। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 32, 36, 40 का लासा निकाल लेंगे, जो निकल के आएगा 1440। कितना निकलेगा लासा, LCM 1440 निकल के आएगा। क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है
9999 999 हो जाएगा, 4 4 बार 5 बार 9, तो 9,999 को आप क्या करेंगे 1400 बराबर करके, मतलब इसको बराबर करेंगे 1440 और इंटू 69, ठीक है, प्लस 640, उससे भी निकाल लेंगे, लेकिन ये आपका बेटर रहेगा, आप इससे निकाल लीजिए तो आपका आंसर निकल के आएगा 9360, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है कि ए कॉमा बी का बेटा है, ए जो है बी का बेटा है, सी बी की बहन है, उसका बेटा डी और बेटी ई है, एफ डी का मामा है, ए का डी का डी से क्या नाता है, सिंपल सा है, ब्लड रिलेशन आपने पढ़े हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ए जो है वो बी का बेटा है और सी किसकी बहन है, बी की बहन सी हो जाएगी और उनका बेटा कौन हो जाएगा, डी, और बेटी ई हो जाएगी, एफ डी का मामा है, ठीक है। ए का डी से क्या नाता है, तो देखिए ए का डी से क्या नाता होगा, वो होगा फुफेरा या मौसेरा भाई, फुफेरा या मौसेरा भाई, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 68,621 में से न्यूनतम संख्या मिलाने पर आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए कुछ नहीं करना है, इनमें से आप सिंपल सा ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन में से आप रख दीजिए, प्लस करिए और इसको प्लस करने के बाद आप इसका वर्गमूल विधि से इसका निकाल सकते हैं, वर्गमूल विधि पता है, इसी से निकलता है, ठीक है। इधर रख देंगे आप और दो दो के पेयर बना लेंगे, दो के पेयर बना लेंगे तो आपका जो इधर आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 21 में से कौन सा रख रहा है ये, 21 में से रखेंगे हम 4 ही को, मतलब यही ऑप्शन होगा आंसर ये, ठीक है। वर्गमूल विधि से ही निकलेगा, वर्गमूल विधि आपने पढ़ी होगी, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप खुद करेंगे तो आंसर आ जाएगा और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद दुकानदार को 15% का मुनाफा होता है, वस्तु की लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है। देखिए इसमें क्या है, मान लागत मूल्य अंकित मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः एक्स और वाई है, एक्स इंटू वाई, देखिए एक्स इंटू वाई नहीं माना हमने, एक्स इंटू वाई है, ठीक है, एक्स इंटू वाई है, ठीक है, दोनों का अनुपात में ही है या क्रमशः समझ लीजिए। तो एक्स इंटू 100 प्लस 5 नहीं यानी 15, ठीक है, अपॉन में 100 बराबर है बाई के, सेम टू सेम यही संख्या होती रहेगी लेकिन वो होगी माइनस में। तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा रेशियो आपका 18:25, सॉरी 18:23 आएगा आंसर। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसी तरह ये भी है कि अंकित मूल्य 2000 रुपये वाली साइकिल 20% और 10% की ग्रामागत छूट पर बेची जाती है, नगद भुगतान के लिए 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान का साइकिल का विक्रय मूल्य बताना है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि अंकित मूल्य हमने 2000 रुपये दे दिया है, 20%, 10% और 5% की छूट दे रहे हैं, मतलब 2000 पर, देखिए 2000 पर दे रहे हैं, कितने की, 20% की, यानी 80/100, 80/100 और दे रहा है फिर 10% की 90/100 और दे रहा है हमें 5% की तो 95/100। इससे आप करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1368। ओके, नेक्स्ट है आकांक्षा का एक काम 6 दिनों में पार कर सकती है, जबकि वह काम वसुधा 5 दिनों में कर सकती है। देखिए वही है जैसे मैंने बताया था कि आकांक्षा का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/6 और वसुधा का 1/5, दोनों को आप क्या करोगे, दोनों का काम का अनुपात निकाल लोगे तो अनुपात आपका निकल के आएगा, ठीक है, 5:6 निकल के आएगा। अब 5:6 कितना निकलेगा, 5:6, 5:6 निकल के आएगा। तो यदि अब उसमें बोल रहा है कि यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो धनराशि में वसुधा का हिस्सा क्या होगा, तो कुछ नहीं हो करना है, 660 दिया है इंटू 6/5 प्लस 6, क्योंकि ये वसुधा ही क्या है 6, और जो तो निकले के आएगा हमारा 360, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी न्यूनतम संख्या पता कीजिए जो 16, 18 और 20 से भाग देने पर हर बार शेष बचा
बचते हैं और वह 7 से पूर्णतः भाज्य होती है। तो इसमें देखिए क्या करना है, 16 और 16, 18, 20 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 720, और हमें 720 हमने मान, अभी संख्या हमने के मान ली, तो 720 के जो बराबर है किसके, सॉरी प्लस 4। ठीक है, 4 है। अब के का ऐसा मान रखेंगे कि 7 से भाज्य हो, यानी के बराबर हम 4 रखने पर संख्या 7 से भाज्य है, अर्थात 720 इंटू 4 प्लस 4 बराबर 2880, ओके, प्लस 4 प्लस 4, तो हमारा निकल के जो आएगा वो आएगा इतना 2884। नेक्स्ट है, अब देखिए दो शब्दों को आपस में निश्चित संबंध, मतलब एक अलग डिफरेंट बताना है, डिफरेंट नहीं मतलब जोड़ी बताना है, किस में जोड़ी। देखिए ऑप्शन हमारा हुआ कि 26 वाला। देखिए जिस प्रकार युद्ध से बर्बादी होती है, युद्ध से क्या होती है, बर्बादी होती है, उसी प्रकार आग से क्या होती है, जलन। आग से क्या होती है, जलन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए। डॉक्टर अस्पताल में होता है ना, डॉक्टर क्या कार्य कहाँ होता है, अस्पताल में। उसी प्रकार रसोई का देखिए नलसाज, रिंच, ये तो होगा नहीं। रसोईया रसोई घर में होता है, यस रसोईया रसोई घर में होता है, ये बात सही है। पानी टंकी में, किसान गांव में, ऐसा नहीं है। रसोईया रसोई घर में काम करता है, ठीक है, कार्यालय होता है। नेक्स्ट है टंकी जो है पानी की। देखिए टंकी में क्या भरा होता है, पानी, ठीक है। जिस प्रकार टंकी पानी के लिए होती है, उसी प्रकार जो कप है वो चाय के लिए होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट है समूह में बाकी शब्दों का न्यूनतम, इसको मतलब डिफरेंट बताना है, ठीक है। तोता, चमगादड़, कौआ, गौरैया, इसमें क्या डिफरेंट है। देखिए चमगादड़ के अतिरिक्त अन्य सभी जो पक्षी हैं अंडे देते हैं, जबकि चमगादड़ क्या देता है, बच्चे को जन्म देता है। ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। चमगादड़ जो है वो बच्चों को जन्म देता है। उसी प्रकार फिर नेक्स्ट है ज़ेबरा, शेर, बाघ, घोड़ा। देखिए ज़ेबरा, शेर, बाघ, घोड़ा, ये सब बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं, लेकिन तेज़ कौन नहीं दौड़ सकता इन तीनों से, ए, ठीक है। घोड़े के अतिरिक्त अन्य सभी जंगली जानवर, जबकि घोड़ा पालतू जानवर है। चलिए ज़ेबरा नहीं होगा। देखिए इनमें से कौन सा जानवर जो हम पालते हैं वो हम घोड़े को पालते हैं, ना कि शेर, बाघ, ज़ेबरा। वो आप अलग बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि इनको पालते भी हैं। नेक्स्ट है कैलोमेल यानी रसकपूर होता है। कैलोमेल क्या होता है, रसकपूर होता है। तो देखिए क्या होता है, आंसर जो होगा इसका 31 का वो होगा सी। अब हमारा जीके पूछने लग गया। मर्फ्यूरिक क्लोराइड कहते हैं। किस वर्ष मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए किस वर्ष मार्गरेट की थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, वो बनी थी हमारी 1979 में। नेक्स्ट है यूएन की महासचिव। यूएन के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, यूएन के महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष, भारत के ही 5 वर्ष। देखिए चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, इसका एक उदाहरण बताइए। इसका एक उदाहरण है वो हमारा है किम्बन, यानी किम्बन जो है वो उदाहरण है चीनी के घोल का। भारतीय संविधान के अनुसार, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित, सिंपल सा है, 352 के तहत ये राष्ट्रपति जो है वो आपात लगा सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम जाते हैं। कब जाते हैं, भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, उसमें खड़े भूमध्य रेखा की ओर, पठारों से पहाड़ों की ओर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है। जब दिन और रात का अंतर बढ़ता है तो हम कहाँ जाते हैं, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन
थे, कौन थे? भारत के राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, ए और बी दोनों, उपराष्ट्रपति में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, भारत के दूसरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे ये। कौन? जाकिर हुसैन। ठीक है, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं ये। नेक्स्ट है उबेर कप 2014 किस देश ने जीता? ये तो रिसेंटली की घटना हो गई 2014, क्योंकि 2015 में पेपर आया था, 2014 का पूछ लिया था, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको मैं आंसर बता देता हूँ। जो 38 का आंसर होगा वो होगा हमारा ए, चीन। नेक्स्ट है 1951 ईस्वी में संविधान के पहले संशोधन कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? 1951 ईस्वी में संविधान के पहले संशोधन में कौन से अनुसूची को जोड़ा गई थी? देखो 29 का जो होगा 39 का आंसर वो होगा 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है निम्न में से किसने 31 जुलाई 2014 के दिन RBI के उप गवर्नर का कार्यभार संभाला? ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा जो थे वो थे SS मुंद्रा। क्या थे नाम उनका? SS मुंद्रा ने कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट है कि 29 सितंबर 2014 के दिन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग कब? 29 सितंबर 2014 के दिन। तो वो संभाला था हमारे ललिता कुमार मंगलम, जो साउथ की हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे हिमोड़ यानी मोरन कहते हैं? किसे कहते हैं? हिमोड़ यानी मोरन। देखिए मोरन हिम नदी द्वारा जमा किया गया द्रव्य होता है, उसको हम कहते हैं हिमोड़ या मोरन। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए एक भारतीय नागरिक का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम कितने साल का काम करना जरूरी है? तो मैक्सिमम जो जरूरी है वो होना चाहिए हमारा 5 साल। ठीक है, कितना? 5 साल। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है ओलंपिक मशाल पहली बार एक विशाल मशाल में अनुष्ठानिक तरीके से स्टेडियम के द्वार पर इस जगह सुलगाई और जलाई गई थी। कहाँ पर? एथेंस, लंदन, पेरिस या एम्स्टर्डम? तो आंसर जो होगा वो होगा एम्स्टर्डम। ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब होता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी भी आ सकता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो होता है वो होता है 1 मई। कब? 1 मई। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य होता है कोशिका केंद्र के बाहर और झिल्ली के बीच की द्रव्य। ठीक है, क्या होता है? कोशिका केंद्र के बाहर और झिल्ली के बीच का जीव द्रव्य। नेक्स्ट है नदी मुख क्या होता है? देखिए नदी मुख क्या होता है? नदी मुख जो होता है वो होता है नदी, ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, नदी की घाटी जो डेल्टा और समुद्र का अलग करती है, वो होता है नदी मुख। नेक्स्ट कंपनी के शासन के दौरान निम्न में से किसे बंगाल के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, लेपिस्टर को। किसको? लेपिस्टर को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शासक महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था? कौन था? तो वो थे हमारे कनिष्क थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला भी था? बताइए किसका था? आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद शाह का नाम था रंगीला, रंग बिरंगे कपड़े पहनता था। निम्न में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है? बताइए। ये हमारा कहा जाता है स्टेपिच को कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे दक्षिण अमेरिका में होती है। नेक्स्ट है सही समय दिखाने के लिए आधुनिक घड़ियों में इससे बने संतुलक चक्र डाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, इनवर। ठीक है, क्या डालते हैं? सी यानी इनवर। आवर्त सारणी में क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही समूह में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? बताइए। आवर्त सारणी में वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि
उनके बाह्यतम कवच में दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन प्रतिमा किस कला शैली से संबंधित हैं? तो गांधार कला से। कितने कब से है? नहीं सॉरी, गांधार कला से नहीं, मथुरा कला शैली से है। नेक्स्ट है, स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत SAF दक्षिण एशियाई संगठन खेल पहली बार इस साल आयोजित हुए, बताइए तत्कालीन कब आयोजित हुए थे? तो वो हुए थे 1984 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार देता है? तो कौन सा देता है? तो वो देता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। ओके, नेक्स्ट है, दोलनी स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, वह क्या कैसे चलेगी? धीमे चलेगी, तेज चलेगी, वह समय दिखाएगी या पूर्णतः रुक जाएगी? कैसी होगी बताइए? तो वो होगी धीमे चलेगी वहाँ पर, क्योंकि हमारा वहाँ पे वजन घट जाता है चंद्रमा पर। भारत के वर्तमान महालेखा यानी कैग जो कंप्यूटर एडिटर जनरल है वो कौन है? देखिए वर्तमान में जो है अब जो है वो कोई और है। ठीक है, लेकिन हम इसका ये 2015 का है, लेकिन अभी कोई और है, तो उसका आप देख लीजिएगा आंसर क्या होगा। दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे वो दादाजी कोंडदेव? जो वो थे हमारे शिवाजी के गुरु, महाराष्ट्र के शान जिसे कहते हैं। इनमें से कौन बौद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता? कौन नहीं करता बौद्ध कला का प्रतिनिधित्व? वो नहीं करता हमारे स्मृति चिन्ह। ओके, देखिए अब सारा की सारा क्या है, पूरा जीके पोर्शन है। ठीक है, मैंने 60 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब 60 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, आपको मैं पूरे क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और वो आपको प्रोवाइड होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। और टेलीग्राम ग्रुप पर आप जाएंगे तो आपको पूरा PDF मिल जाएगा और आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ठीक है, तो आप उससे डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। आपको बहुत लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको न्यू वीडियो आपको बहुत अच्छे से मिले और आप समय समय पर हमारे वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।